हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित है। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके थ्योरी को पिछले वीडियो में देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक तथा संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। तो नीचे कुछ संबंध लिखे हुए हैं, आप उनको देख करके ये बताइए कि वो स्वतुल्य हैं, सममित है या संक्रामक है। सबसे पहला है कि समुच्च ए पर ये जो सेट है हमारा 1 2 3 4 से लेके 14 तक है, 14 तक है, में संबंध इस प्रकार परिभाषित है, R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमको रिलेशन एक्स वाई से बनाना है, x भी a से आएगा, y भी a से आएगा और इस तरह से होगा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी को अगर ऐसे कर दें तो 3x इक्वल टू वाई होगा। अर्थात हमको वो x और y के जोड़े लेने हैं, क्रमित युग्म बनाने हैं जिसमें 3x इक्वल टू वाई हो जाए। तो हम देखते हैं पहले रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। तो x के बदले 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और y तब हो जाएगा 3, तो ये हो सकता है 1 3। एक बात और यहाँ याद रखना है कि x और y दोनों इसी में से आएगा। x का मान 14 के अंदर रहेगा, y का ही मान 14 के अंदर रहेगा। तो 1 3 हो सकता है क्योंकि x के जगह पे 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इसमें 3 आ जाएगा। उसके बाद 2x 2 है तो y हो जाएगा हमारा 6। x जब 3 लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 9। x अगर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए x को जैसे ही 5 लेंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारे रिलेशन में रहा इतना 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमारा रिलेशन हुआ। ये यही कह रहा है, अगर इसको और इसको माने तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। अब हमको ये देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब कि सेम एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। तो चूंकि यहाँ 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में नहीं है, इसलिए r स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेम एलिमेंट होना चाहिए x और y के लिए, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य संबंध नहीं है, ऐसा होगा नहीं है। अब अगर सममित के लिए देखें तो सममित में बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू अगर r है, इसका अर्थ ये है कि बी ए बिलोंग्स टू भी r, तो ये रिलेशन r जो है सममित होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि 1 3 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। इसी प्रकार से 2 6 बिलोंग्स टू r है, 2 6 r में है, लेकिन 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 3 9 बिलोंग्स टू r, लेकिन 9 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 4 12 बिलोंग्स टू r, लेकिन 12 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r जो है सममित संबंध भी नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है। तो ये अब तीसरा है संक्रामक। संक्रामक में बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r, तो अगर ए सी बिलोंग्स टू r हो तो ये होता है संक्रामक। तो यहाँ देख लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू r है तथा 3 9 बिलोंग्स टू r है। ए बी ये हो गया बी सी, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू r। 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r है, 1 9
रिलेशन में नहीं है तो ये AC हमारा नहीं है, इसलिए R संक्रामक भी नहीं है, संबंध नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक। तो R कुछ भी नहीं है, न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध। तो ये देखना है ये जो संबंध है r, ये हमारा क्या क्या होगा, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक में से। तो सबसे पहले रिलेशन हमारा एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और x लेस देन 4 है। साथ साथ x जो है नेचुरल नंबर है, तो n पर संबंध है। तो ये हमारा रिलेशन जो होगा n क्रॉस n का अवयव होगा, उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ देख लीजिए x का मान 1 से शुरू करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो अगर x 1 है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, ये पहला होगा क्रमित युग्म। x 2 है तो y हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। x 3 है तो हमारा y हमारा हो जाएगा 3 प्लस 5, और बस यही, क्योंकि x 4 से कम ही है तो अब 4 नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा 1 6 2 7 और 3 8, ये हमारा R। तो आप देखिए चूँकि R में AA डज नॉट बिलोंग टू R, देखिए कोई भी समान अवयव नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। इसलिए R जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर इसको स्वतुल्य होना है तो 1 1 2 2 ये सब होना चाहिए इसमें, तो R स्वतुल्य नहीं हुआ। अब ये देखते हैं कि R सममित है कि नहीं। तो चूंकि 1 6 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। 1 6 R में है लेकिन 6 1 नहीं है R में, इसलिए इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि R, और लिखना है तो लिख लीजिए 2 7 बिलोंग्स टू R, 2 7 बिलोंग्स टू R, लेकिन 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 8 बिलोंग्स टू R, लेकिन 8 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R हमारा, यहाँ इसको हटा दीजिए, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, 1 6 बिलोंग्स टू R है लेकिन अगला एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यह कहते हैं कि यह संक्रामक है। ये स्पेशल केस समझ लीजिए इसको, कि आगे जब है ही नहीं तो हम कैसे छांट देंगे, कैसे इसको अलग कर देंगे कि ये नहीं है। जैसे यहाँ समझिए AB बिलोंग्स टू R है यहाँ, तथा BC बिलोंग्स टू R है, लेकिन अगर AC बिलोंग्स टू R नहीं हो तो हम इसको कहते हैं कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ BC है ही नहीं इसमें, इसलिए हम इसको संक्रामक संबंध मानते हैं। तो ये हमारा संक्रामक संबंध हो गया, क्योंकि BC इस संबंध में नहीं है। BC नहीं है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये संक्रामक नहीं है, इसलिए इसको संक्रामक कहते हैं। तो ये रिलेशन R जो है स्वतुल्य तथा सममित नहीं है लेकिन संक्रामक है। स्वतुल्य सममित नहीं है लेकिन संक्रामक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर में है, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R जो है, R रिलेशन एक्स वाई है इस तरह से कि y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है।
तो r निकालिए पहले ऑर्डर पेयर के रूप में, तो y में भाग लग जाना चाहिए x से, और x और y दोनों a से आएगा। तो x पहले लिखते हैं, तो 1 1 ये हो जाएगा, 1 में 1 से भागा लग जाएगा, 1 2 ये भी हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 ये हमारा हो जाएगा। 6 में लग जाएगा 1 से, जो y के अब मान है, जो y के मान है 6 5 4 3, इसमें सब में 1 से भागा लग जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। अब 2 में देखते हैं, तो 2 2 हो जाएगा, 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 में 2 से भागा नहीं लगेगा, 2 4 हो जाएगा, फिर 2 5 नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा, 6 तक ही है। उसके बाद 3 3 हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 होगा, 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, तो और नहीं होगा। उसके बाद 5 5 होगा और 6 6 होगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। इसमें किसी में देखेंगे तो y में x से भागा लग जाएगा। जैसे इसी को लेते हैं 6 6, तो ये y हमारा है, ये हमारा x है, तो भागा लग जा रहा है। यहाँ अगर ले रहे हैं आप, तो ये हमारा y है 6 और x है 2, तो ये भागा लग जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि a का जो अवयव है, a से परिभाषित संबंध, a का सारा अवयव खुद स्वयं से जुड़ा हुआ है, खुद से जुड़ा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू R, इसलिए R जो है स्वतुल्य संबंध है। अब हमको सम्मित देखना है, तो चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 है R में, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 1 R में नहीं है, इसलिए R सम्मित नहीं होगा। इसी तरह से और के लिए देख सकते हैं, 1 5 है लेकिन 5 1 नहीं है, 1 5 बिलोंग्स टू R लेकिन 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सम्मित संबंध नहीं है। अब तीसरा नंबर में देखना है हमको कि ये संक्रामक है कि नहीं। तो देखते हैं 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 1 बिलोंग्स टू R तथा 1 2 बिलोंग्स टू R। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 रिलेशन में है। 1 1 है, इसको डबल मान लीजिए आप, तो ये रिलेशन में है, इसलिए ये हमारा हो गया। इसी तरह से देखिए 1 3 बिलोंग्स टू R और 3 6 बिलोंग्स टू R, तो 1 6 बिलोंग्स टू R, तो ये भी हमारा शर्त को पूरा कर रहा है। और हर एक पेयर लेके आप देख सकते हैं, सब के लिए हो जाएगा। 2 4 बिलोंग्स टू R तथा 4 4 बिलोंग्स टू R, तो 2 4 बिलोंग्स टू R ये हो जा रहा है। ये हम लिए हैं 2 4 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ है 2 4, ये है 4 4 4 4, तो 2 4 बिलोंग्स टू R, फिर ये इसी को डबल मान लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा। तो R संक्रामक संबंध भी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो चौथा नंबर का हमारा प्रश्न है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में Z में R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R, ये दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक, तीनों में से क्या है। तो R हमारा जो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में a बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि a माइनस a इक्वल टू 0 होगा और ये 0 पूर्णांक होता है।
तो r जो है, r बोल रहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x के बदले a, y के बदले भी a, y के बदले भी a और x माइनस वाई, ये x और y जीरो हो गया, जीरो पूर्णांक हो गया, इसलिए ये रिलेशन r में होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कि r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है इसका कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ये अगर मान लेते हैं कि ए बी आर में है, इसका मतलब कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, अर्थात ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो इसका अर्थ है कि बी ए बिलोंग्स टू भी आर होगा, क्योंकि a माइनस बी अगर एक पूर्णांक है तो b माइनस ए, माइनस कॉमन कर लिए तो ये b माइनस ए भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे 2 एक पूर्णांक है और इसमें माइनस लगा देने पर ये पूर्णांक ही रहता है, -2 एक पूर्णांक है और इसमें माइनस लगा देने पर ये +2 होगा, पूर्णांक होगा। तो इसी तरह से a माइनस बी अगर पूर्णांक है तो b माइनस ए भी पूर्णांक होगा। अब थर्ड पार्ट है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए माइनस बी पूर्णांक है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात बी माइनस सी पूर्णांक है। तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होगा, मतलब ए माइनस सी भी पूर्णांक होगा। इसे देखते हैं, चूंकि ए माइनस बी आई है, बी माइनस सी भी आई है, तो a माइनस सी ये देखना है ना। तो a माइनस सी को लिखिए, a माइनस सी इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी बच जाएगा। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ देंगे तो ये पूर्णांक ही हो जाएगा। तो हमारा इसलिए a माइनस सी भी पूर्णांक होगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए माइनस बी पूर्णांक है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बी माइनस सी पूर्णांक है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होगा, अर्थात ए माइनस सी पूर्णांक होगा, जैसा कि यहाँ दिखा चुके हैं। इसलिए आर संक्रामक संबंध भी होगा। तो आर संक्रामक संबंध है, इसलिए ये कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य भी है, पहले प्रूफ कर दिए, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है। तो आर स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हुआ और संक्रामक भी हो गया। अब 5 नंबर है, इसी में 5 का ए में है कि ये बोल रहा है कि आर रिलेशन है इस तरह से कि एक्स वाई के बीच एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ए में आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर सेम आदमी हो, एक ही आदमी, तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। एक्स के बदले भी अब की बार यही होगा, वाई के बदले ही यही होगा, अर्थात कि सेम आदमी है तो सेम आदमी तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, क्योंकि एक आदमी एक ही स्थान पर कार्य करता है। इसलिए आर जो है हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। तो आर स्वतुल्य संबंध है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है ए बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब है कि ए बी एक स्थान पर कार्य करता है, तो इसका अर्थ ये भी है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए भी एक स्थान पर कार्य करेगा। यहाँ समझिए, जैसे एक भवन है, ये घर है या फिर एक जगह है, यहाँ पे ए है आदमी और यहाँ इसी जगह पे बी भी काम कर रहा है। तो ए बी अगर काम कर रहा है, ए बी अगर एक साथ काम कर रहा है तो बी ए भी एक साथ काम कर रहा है। इसलिए आर हमारा आर सम्मित संबंध भी होगा, सम्मित संबंध है, क्योंकि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं।
तो इसका अर्थ यह भी है कि बी और ए एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए आर हमारा सम्मित हो गया। अब तीसरा पार्ट इसका देखना है। थर्ड पार्ट में है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बी एक जगह पे काम करता है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी एक ही जगह पे काम करता है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह है यहाँ पे ए काम कर रहा है, इसी जगह पे यहाँ पे बी काम कर रहा है और इसी जगह पे सी काम कर रहा है। तो ए बी अगर काम कर रहा है, बी सी काम कर रहा है, तो ए सी भी एक के साथ काम कर रहा है। इसलिए आर हमारा संक्रामक संबंध है। तो अब हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य भी हो गया, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, तीनों है। आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन में अब बी होगा, तो बी देख लीजिए। बी जो है ए के समान ही है, सिर्फ इसमें एक ही मोहल्ला है, यहाँ पे एक ही स्थान था और एक ही मोहल्ला है, तो इसको आप उसी तरह से आप खुद से बना लीजिए। अब हम सी नंबर को देख रहे हैं। तो सी में है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसको अगर बराबर करना है तो x बड़ा है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 7। ये सेंटीमीटर इधर लगा दीजिए और इधर भी हो जाएगा सेंटीमीटर, इस तरह से। तो अब देखिए ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ भी रख दें कुछ हाइट, यहाँ भी रख दें, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 7 जुड़ा हुआ है। यहाँ देख लीजिए ए सेम आदमी होगा, तो ये आदमी है कुछ हाइट का, जैसे ये मान लीजिए 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का है। तो ऐसा थोड़े है कि ये जो है ये ए इस बी से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ए आर में नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट अब सम्मित देखने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्योंकि ए जब बड़ा है 7 सेंटीमीटर तो बी तो छोटा होगा। लेकिन यहाँ ये रिलेशन में ये कह रहा है कि बी ए, अगर ऐसा लिखा है बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी ए से बड़ा है, लेकिन है नहीं, इसलिए रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आर सम्मित नहीं है। यहाँ देखिए फिर से, इसकी कुछ हाइट है h और इसकी कुछ हाइट है, तो ये जो है इसकी h मान लेते हैं, तो इसकी हो जाएगी h प्लस 7 सेंटीमीटर। तो पहला केस में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये ज़्यादा बड़ा है ये, और ये छोटा है। लेकिन अगर ये रिलेशन में हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो होगा तो नहीं, इसलिए रिलेशन में होगा ही नहीं बी ए उलट जाने पे, तो आर इसलिए सम्मित नहीं है। अब थर्ड पार्ट है इसी तरह से कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी से बड़ा है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देख लीजिए। ए सबसे बड़ा, इसका हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर, और बी का हाइट इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये हो जाएगा आपको
153 सेंटीमीटर। बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब अब की बार बी बड़ा है सी से, तो सी छोटा होगा 7 सेंटीमीटर इससे, तो इसका हो जाएगा 146 सेंटीमीटर ये। अब अगर ए सी भी आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो इसका मतलब है कि ए और सी के बीच का हाइट का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस है 14 सेंटीमीटर का। ए बड़ा है सी से बाय 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर से, लेकिन रिलेशन में बोल रहा है 7, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ और संक्रामक, तीनों में से कोई नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, डी नंबर में है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। ये सब तो खुद से बना लेना चाहिए। तो अब देखिए ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, यहाँ x के बदले ए, y के बदले भी ए, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी खुद की पत्नी होगा, तो रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए आर जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात इसका मतलब है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, क्योंकि अब की बार बी ए की पत्नी होगी, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ए बी की पत्नी है तो बी ए का पति होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, बी ए का पति होना चाहिए, पति होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है पत्नी, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए आर सम्मित नहीं है, तो आर हमारा सम्मित नहीं हुआ। थर्ड पार्ट में है ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये देखते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए बी की पत्नी है, ए का नाम रख लेते हैं गीता और बी का नाम रख लेते हैं श्याम। तो गीता श्याम की पत्नी है, लेकिन यहाँ देखिए अब की बार श्याम आ जाएगा, श्याम किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती, ये पत्नी नहीं होगा, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा आर संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो आर न तो समतुल्य हुआ, आर न तो समतुल्य है, न सम्मित और न ही संक्रामक। तेजी से लिखने के कारण हम किसी तरह से लिख देते हैं, आप लोग तो समझ जाते ही होंगे क्योंकि साथ साथ बोलते हैं, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। अब पाँचवा नंबर भी उसी तरह का प्रश्न है। पाँचवा नंबर में ये बोल रहा है कि एक्स वाई का पिता है, तो कोई आदमी खुद का पिता नहीं हो सकता, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। ये पिछले प्रश्न के जैसा ही है, आर स्वतुल्य नहीं होगा। अब ये यदि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई का पिता है, सेकेंड पार्ट ये लिख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट कह दिया कि स्वतुल्य नहीं होगा, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसे कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ ये नहीं है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ए बी का पिता है तो बी ए का अब की बार पुत्र होगा, लेकिन इसमें पिता नहीं होगा, इसलिए रिलेशन में आएगा नहीं, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं। अब ये बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी का पिता है, ये है पिता, और ये सी जो है बी का पिता है, तो ये है पिता, तो इसके लिए ये तो दादा होगा, ए के लिए सी तो दादा हो जाएगा, ये अब की बार दादा,
लेकिन यहाँ इसलिए ये AC का पिता नहीं होगा, AC डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए R हमारा संक्रामक भी नहीं हुआ, तो R संक्रामक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये हो चुका है, अब नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्च R में R इक्वल टू AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B² द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन R इक्वल टू हमको दिया है AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B²। कहने का मतलब B² जो है A से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, 1/2 बिलोंग्स टू R। देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1/2 इसमें रखिए, A के बदले भी 1/2 है और B के बदले भी 1/2 है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि 1/4 न तो 1/2 से बड़ा होता है और न ही इसके बराबर होता है। इसलिए 1/2 इसमें रियल नंबर में नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। तो R स्वतुल्य नहीं है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पहला कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। 1/2 इसलिए लिए हैं कि हम R में कोई भी ले सकते हैं। हमको प्रूफ ही करना था कि न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। तो हम ऐसे उदाहरण लेंगे कि जिससे ये प्रूफ हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि मान लीजिए आ जाए कि 2/5 बिलोंग्स टू R है, ऐसा ले लेते हैं 2/5 बिलोंग्स टू R। तो 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। अब यहाँ देख लीजिए 2 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसा तो हो सकता है कि 2 लेस देन इक्वल टू 25। ये हो गया, ये रिलेशन में आ गया, क्योंकि 2 25 से छोटा होता है। यहाँ बोल रहा है A लेस देन इक्वल टू B²। लेकिन अब अगर ये 5/2 देखना है तो यहाँ 5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा 5/2 रिलेशन में नहीं आएगा। तो R सम्मित नहीं हुआ, नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके लिए उदाहरण लेते हैं 3/2 बिलोंग्स टू R तथा 2 1.5 बिलोंग्स टू R। तो 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। एक स्पेशल उदाहरण है। अगर आप जनरली लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये है, लेकिन एक ऐसा स्थिति है, ये इस तरह की स्थिति है एक, जिसमें ये नहीं होता है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशन हमारा है A लेस देन इक्वल टू B²। तो इसको चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं। तो ये है 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका ये मतलब होगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये तो हो गया। अब इसको चेक करना है 3/2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ हो गया ये। अब 2 1.5 बिलोंग्स टू R। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 अर्थात 2 और 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, ये गुना करने में आसान होगा। तो ये बिलोंग्स टू R। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 9/4। तो ये 2 से अधिक होगा, तो ये भी हो गया। अर्थ इसका मतलब ये भी रिलेशन में है। लेकिन 3 1.5, ये 3/2 लिखिए, इसको 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि
3 लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं होगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4, जो कि ये 3 से कम है, तो ये छोटा नहीं है इससे, इसलिए हमारा ये रिलेशन में नहीं आएगा। रिलेशन में तो ये कह रहा है अधिक होने के लिए, तो आर हमारा संक्रामक नहीं हुआ। तो इस तरह से देख लिए कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। सेकेंड नंबर का हो गया। अब थर्ड नंबर का देखता है जांच। अब थर्ड नंबर का देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमको पहले रिलेशन फाइनल करना है। तो आर इक्वल टू है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो लिखिए, ऑर्डर पेयर बनाइए, और ए और बी दोनों होना चाहिए इसी समुच्चय में से, इसी में से होना चाहिए। तो हम लेते हैं ए लेते हैं 1, तो ए 1 लेंगे तो बी है ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। अगर ए लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि एक अधिक है। अगर ये लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 4, अगर ये लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 5, और ये लेंगे 5 तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा रिलेशन होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में ये देखना है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 रिलेशन में नहीं है। एक ही देख लिए हो गया, इसलिए आर सममित नहीं है। तो हम ये जांच चुके हैं कि ना तो स्वतुल्य है ना सममित है। अब थर्ड पार्ट में हमको ये जांचना है। यहाँ देखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो हमको 2 3 बिलोंग्स टू आर 1 3 होना चाहिए इसमें। तो 1 3 देखते हैं, 1 3 इसमें कहीं नहीं है। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो आर न तो स्वतुल्य हुआ, न स्वतुल्य, न सममित, और न संक्रामक। ये अब चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो आर इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ए बी का सेट सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 2 2 बिलोंग्स टू आर, होगा रिलेशन में होगा, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 2 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए आर स्वतुल्य है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये स्वतुल्य है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। मान लिया जाए कि 3 5 बिलोंग्स टू आर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि 5 3 बिलोंग्स टू भी आर होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 तो होता है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, ये हो गया बिलोंग्स टू आर, ये संभव है। लेकिन 5 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होगा, क्योंकि 5 3 से बड़ा नहीं होता है, ये संभव नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आर हमारा सममित नहीं हुआ, आर सममित संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य हो गया, सममित नहीं हुआ, ये दोनों भी प्रूफ हो गया। अब है संक्रामक। तो फिर से थर्ड पार्ट में 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 5 बिलोंग्स टू आर,
रिलेशन हमारा है a लेस देन इक्वल टू b, इस तरह से ए बी में, तो इसका अर्थ है कि 1 5 बिलोंग्स टू r हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि एक लेस देन इक्वल टू 3 है, ये भी सत्य है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ये भी सत्य है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ये भी सत्य हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, इसलिए r जो है हमारा संक्रामक संबंध है। तो r स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, तब इसके आधार पे हम अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर में है फिर से कि जांच कीजिए कि R में R ए बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो ये 3 नंबर के जैसा ही है, 2 नंबर प्रश्न के जैसा ही है, तो इसको अपने से बना के देखिए। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे। R इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो अगर 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि ये R में नहीं होगा। सेम अवयव है, ए बिलोंग्स टू R नहीं हुआ, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये होगा ही नहीं। 1/2 है, ये लेस देन इक्वल टू 1/8 हो गया। तो ना तो 1/2 1/8 के बराबर है, और ना ही 1/8 1/2 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं है। तो हमारा इसका मतलब है कि 1/2 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि R स्वतुल्य नहीं है। ये हमारा रहा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। यहाँ देख लीजिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, तो ये तो ठीक है। 1 लेस, ओहो यहाँ ऐसा नहीं होगा। 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, तो ये तो ठीक है। 1 लेस देन 8 ऐसा होता है, लेकिन अब की बार ये नहीं होगा। 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब नहीं होता है, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता है, बल्कि 2 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये हमारे रिलेशन में नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि R सम्मित नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 3/2 बिलोंग्स टू R तथा 3/2 और 6/5 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ देख लीजिए रिलेशन है हमारा a लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यू, तो 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 27/8। तो ये 3 से बड़ा है, तो ये रिलेशन में है, इसलिए ये है। यहाँ 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब बाय 5 का क्यूब, तो 3/2 लेस देन इक्वल टू हो गया 216/125। तो ये भी हमारा इससे बड़ा है, इसलिए रिलेशन में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 बिलोंग्स टू R, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यू है, तो 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 216/125। ये अगर देखेंगे तो 125, अगर यहाँ 250 होता तो 2 होता, तो 250 भी नहीं, उस 2 से कम है, तो ये ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा 3 यहाँ इससे होना चाहिए 3 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो 3 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमारा ये तो है ए बी बिलोंग्स टू R है, ये हमारा बी सी बिलोंग्स टू R है, लेकिन ये जो है हमारा ए सी बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्ध कीजिए कि समुच R, समुच जो है 1 2 3 में R इस तरह से दिया है, प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो सतुल है न संक्रामक है। तो सॉल्यूशन में R इक्वल टू दिया है 1 2 2 1, ये तो दिया है। तो चूंकि ऐसे कह सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 बिलोंग्स टू भी R है, इसलिए R जो है सम्मित है, R सम्मित है। तो सम्मित तो हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट में प्रूव करते हैं ये। अब फर्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि सेट जो है हमारा 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। तो ये हमारा ये स्वतुल्य नहीं है, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देख लीजिए कि 1 2 बिलोंग्स टू R तथा 2 1 बिलोंग्स टू R, तो ये AB बिलोंग्स टू R, AB हो गया, ये हो गया BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो AC के बदले हमारा होगा 1 1, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये कहते हैं कि R संक्रामक नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि R न तो स्वतुल है न संक्रामक है, R केवल सम्मित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो A जो है हमको कॉलेज में पुस्तकों का समुच्चय है। रिलेशन R इक्वल टू इस तरह से है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है। तो ये देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में, अब A बिलोंग्स टू R होगा, रिलेशन हमारा पृष्ठों की संख्या समान कह रहा है। A का मतलब है x भी A y भी A, और x तथा पृष्ठों की संख्या समान हो जाएगा क्योंकि A और A सेम किताब है, इसलिए R हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। अगर किताब सेम हो तो पृष्ठों की संख्या समान होगी ना, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। अब सेकेंड पार्ट में ये है कि AB बिलोंग्स टू R, अर्थात ये कहने का मतलब है कि A और B में A और B में पृष्ठों की संख्या समान है, पुस्तक A पुस्तक B में पृष्ठों की संख्या समान, तो इसका अर्थ है कि BA बिलोंग्स टू भी R होगा, क्योंकि तब B और A में भी पृष्ठों की संख्या समान होगा। ये किताब है, मान के चलिए ये किताब है A, इसमें 50 पृष्ठ है, दूसरा किताब है ये, इसमें भी 50 पृष्ठ है। तो अगर A भी ये और ये में इसका नाम रखते हैं A और इसका नाम रखते हैं B, AB में AB में पृष्ठों की संख्या समान है, इसका अर्थ है कि BA में भी समान है, क्योंकि दोनों में 50-50 है, इसलिए रिलेशन में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि R सम्मित संबंध है। इसी आधार पे अब थर्ड पार्ट में AB बिलोंग्स टू R, A और B में पृष्ठों की संख्या समान, तथा BC बिलोंग्स टू R, B और C में पृष्ठों की संख्या समान, इसका मतलब A और C में भी समान, तो AC बिलोंग्स टू भी R होगा। इस दोनों में समान है, A और B में समान है, B और C में समान है, इसका मतलब है कि A और C में भी समान होगा, तो R हमारा, इसलिए R संक्रामक संबंध है। तो यह हम कह सकते हैं कि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, तुल्य संबंध है या तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन है।